हिम्मत रख बेटा, दादा की अस्थियां प्रवाह कर और भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर। अपना ख्याल रखना अम्मा। पप्पा, कमल दादा को अपने चरणों में जगह देना और मेरी सही को शक्ति देना, इतनी शक्ति देना कि उसके सारे सपने पूरे हो। उषा ताई, विराट सर से बात हो गई हमारी। क्या बोले? वो मान गए। सच? पापा, तुमसे खूब आभार है। अब मुझे सही की कोई चिंता नहीं है। अब चौहान साहब पूरा ख्याल रखेंगे मेरी बच्ची का। तभी तो भगवान एक दुख देता है तो साथ ही कोई ना कोई खुशी जरूर देता है। विराट सर जैसा बढ़िया लड़का बड़े नसीब वालों को मिलता है। बहुत नसीब वाली है हमारी सही। क्या हुआ उषा? चौहान साहब ने तो हाँ कर दी, पर सही ने तो ना कर दी है ना। मंजे, आपको तो पता है ना सही की जिद। एक बार अगर वो किसी बात को मना कर दे, फिर दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मानती नहीं है। लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या हुआ काकी? काय झालं मौसी? वो काले दादा और वैनी कह रही थी कि तुम्हारी शादी जगह देखी आप लोगों ने? कहाँ खड़े हुए आप लोग? मैं अभी अपने आबा की अस्थियों को प्रवाहित करके आ रही हूँ और आप लोग मेरी शादी। मुझे विराट चौहान से शादी नहीं करनी। सही बेटा, विराट सर बहुत ख्याल रखेंगे तुम्हारा। वो अपना ख्याल रख ले, वही काफी। और वैसे भी आपके विराट सर अभी तक नागपुर के लिए निकल गए हो। कहीं नहीं गए हैं वो यहीं हैं अपने घर। अब वो जाएंगे तो तुम्हारी डोली लेकर जाएंगे। दिमाग तो ठीक है आप लोगों का। बोलने से पहले कुछ सोचते हैं या बस बहुत सोच के ही बोल रहे हो। चौहान साहब से बढ़िया और तेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। सही, हम तेरे अपने हैं, हम तेरा बुरा चाहेंगे क्या? साई बेटा, एक बात बता, अगर तू ये शादी नहीं करेगी तो सारी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? अभी आपने ही तो कहा था काकी कि आप लोग मेरे अपने हैं, तो फिर मैं अकेली कैसे हुई? इसलिए प्लीज ये सब शादी की बकवास बंद करिए। तू समझती क्यों नहीं है सही? चौहान साहब से बेहतर तेरा ख्याल और कोई नहीं रख सकता। हम तेरे अपने भी नहीं। तेरी जान बचा के उन्होंने तुझे एक नया जीवन दिया है। इतना ही नहीं, तुझे एक नई जिंदगी भी देंगे। और एक सिर्फ वही है जो तुझे डॉक्टर बना के कमल दादा का सपना पूरा कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ तू भी हर कीमत में अपने आबा का सपना पूरा होते हुए देखना चाहती है। हाँ तो करूंगी ना मैं आबा का सपना पूरा। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? कैसे करेगी? अपने सर से ये छत भी हटने वाली है। मतलब? कमल दादा के बाद अब ये सरकारी घर कितने दिन रहेगा? आज न कल हमें छोड़ना ही होगा। कहाँ रहेगी अकेली तू?
कहाँ जाएगी तू अकेली? बोल। अकेली कहाँ हूँ मैं? आप सब है ना, आप लोगों ने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया कि अपना परिवार भी नहीं दे सकता। साई बेटा, हम लोग हमेशा तेरे साथ नहीं रह सकते। लेकिन उषा मौसी तो रह सकती है। हाँ बेटा, रहेगी, पर मेरे सहारे पूरी जिंदगी थोड़ी ना गुजारेगी तू। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है और इस सफर में एक हम सफर होना बहुत जरूरी होता है। सही, आप लोगों को हमेशा मैंने अपने परिवार की तरह माना, और आज अब आगे जाते ही आप लोगों ने मुझे पराया कर दिया। नहीं नहीं सही, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, इतना पराया कर दिया कि आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं उस इंसान से शादी करने के लिए जिससे मैं नफरत करती हूँ। मैं शादी नहीं करूंगी, विराट चौहान से शादी मैं नहीं करूंगी। सही, मैंने भी तुम्हें अपनी बेटी माना है, तो मैं भी तो आपको अपनी आई मानती हूँ। तो फिर मेरा फैसला भी मान। उषा शांत हो जा। हमारी सही समझदार है और उसे अब बहुत अच्छे से पता है हम जो कुछ भी उसके लिए कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। काळे, विराट और सई की शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। सही बेटा। सही कहाँ जा रही है? सही। गुड मॉर्निंग ब्रिगेडियर सूद जी। जी मैं जानता हूँ कि आप बाबा के साथ कांटेक्ट में हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद आपसे एक बार बात कर लूँ। सर, क्या आपको सम्राट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या लीड मिली है? अभी तक तो नहीं विराट, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है मैं फौरन निनाद और तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। एंड बी श्योर, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू ब्रिगेडियर सूद, थैंक यू। सही। क्यों विराट सर, आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं? और ये फैसला लेकर आप जताना क्या चाहते हैं? पछतावा या महानता? पहले रिलैक्स करोगी? प्लीज सिट डाउन। अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तुम्हारा, वीकनेस होगी बॉडी में, प्लीज। आपको मेरी इतनी ही चिंता थी तो कल हॉस्पिटल से जब मैं डिस्चार्ज हो रही थी तब क्यों नहीं आए? तुम्ही ने मना किया था, इसीलिए चाह के भी तुम्हें लेने नहीं आ सका। तो अब मैं ही मना कर रही हूँ, ये शादी मत करिए। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, तो अब आप मेरी ये बात क्यों नहीं मान रहे? बोलिए, जवाब दीजिए। पहली बात तो ये फैसला मेरा अकेले का नहीं है। उषा मौसी, काळे, मिलिंद काका, सुलोचना काकी, इंस्पेक्टर पवार, ये सब चाहते हैं कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊं। ओह, तो ये फैसला आप मजबूरी में ले रहे हैं। लेकिन आप एसीपी हैं विराट सर, एसीपी आपको कोई कैसे मजबूर कर सकता है? स्पेशली जब हम दोनों को ये शादी नहीं करनी, तो हमें कैसे कोई फोर्स कर सकता है? जवाब दीजिए। हर सवाल का एक जवाब होता है, पर हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। यहाँ पर सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, भला चाहते तुम्हारा, इसीलिए फोर्स कर रहे हैं। विराट सर प्लीज प्लीज इस शादी के लिए मना कर दीजिए। मैं उषा मौसी, काका काकी, पवार अंकल, इन सबको मना नहीं कर सकती, लेकिन आप तो कर सकते हैं। विराट सर प्लीज, आप मेरी जिंदगी बर्बाद मत करिए। सही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अपना फर्ज और वादा पूरा कर रहा हूं। ठीक है, तो आप यहाँ से भाग जाइए। गढ़चिरौली से भागने में मैं आपकी हेल्प करूंगी, पक्का, प्रॉमिस।
क्या सही? अब हंस क्यों रहे हैं? सच में भाग जाइए यहाँ से। मौसी वगैरह को मैं संभाल लूंगी। संभाल लो। हाँ। अगर तुम उन्हें संभाल सकती तो तुम मेरे पास आती ये भागने की नसीहत देना। सही, मैं कहीं नहीं भाग रहा। और वैसे भी भागते वो लोग हैं जिनको किसी का डर होता है। ठीक है, भागना भूल जाइए, लेकिन ये मत भूलिए आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं। आप अपनी पावर का यूज करिए। इन सबको जेल के अंदर डाल दीजिए, आपको फोर्स करने के चार्ज में। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है। तुमसे शादी करने का फैसला मेरा है। लेकिन क्यों? जैसा मैंने कहा सही कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। अगर किस्मत ने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए मुझे चुना है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज आबा होते तो मुझे कोई फोर्स नहीं करता आपसे शादी करने के लिए। मुझे तो कभी शादी करनी ही नहीं थी। मुझे तो सिर्फ मेरे आबा के साथ रहना था, हमेशा उनके पास खुशी खुशी। मैं जानता हूँ सही, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब चीजें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सही, जिंदगी कब किस मोड़ पर लेकर आ जाए ये कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते थे। लेकिन देखो आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं। तुमसे शादी करने का फैसला मैं शायद कभी ना लेता, मगर मैं सबकी बात मान रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप तो मुझसे प्यार नहीं करते ना। नफरत भी कहां करता हूं। सही, सवाल प्यार या नफरत का नहीं है, सवाल है फर्ज निभाने का। और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। कमल सर को मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे क्यों शादी नहीं करना चाहती। नफरत करती हो तुम मुझसे। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूं उस दिन से, और तुम्हें परेशान करने के अलावा मैंने किया ही क्या है। किया है ना, 2 बार मेरी जान बचाई है। एक बार जगताप से और एक बार कल खून देकर। विराट सर, एक और बार मेरी जान बचा लीजिए प्लीज। इस शादी से मना कर दीजिए, वापस नागपुर चले जाइए। मैं इन लोगों को मना नहीं कर सकती, कोई मेरी सुनेगा ही नहीं। सच पूछे तो मैं इनको मना करके इनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। अगर इस शादी का होना या ना होना मेरी हाँ या ना पर डिपेंड करता है तो मेरा जवाब है हाँ। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हाँ? और पाखी का क्या? पाखी को पता चलेगा कि आप शादी कर रहे हैं? पाखी, तुम मतलब क्या है? मैं जानती हूँ पाखी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जैसे आप उनसे बात करते हैं मुझे लगता है वो आपकी काफी खास फ्रेंड है। बात है मेरा तुमसे पाखी, मैं अपने दिल में अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। नहीं नहीं,
जिम्मेदारी उठाऊंगा। इसके अलावा तुम मुझसे कोई और उम्मीद नहीं कर सकती। मैं किसी और को वादा कर चुका हूं कि मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी। हाँ, तो मुझे आपसे कोई उम्मीद रखनी भी नहीं है और मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सही। ओ उषा मौसी, बोला। जवान साहब, सही का कुछ पता नहीं चल रहा है। आप चिंता मत कीजिए, सही मेरे घर है। क्या सही आपके घर पे है? वो ऐसे वहाँ क्या कर रही है? आप घबराइए मत, मैं सही को घर लेकर आता हूँ। जवान साहब, आप उसकी कोई भी बात मत सुनना, वो थोड़ी पगली है, कुछ भी बोल देती है। मौसी, मैंने कहा ना, आप घबराइए मत, मैं सही को लेकर घर आता हूँ। हो साहब। मैं खुद चली जाऊंगी। सही। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैं खुद चली जाऊंगी। और मैंने कहा गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ। दैट्स फाइनल। एक बात पूछूं? क्या? सच सच बताइएगा। आप बाकी को क्या जवाब देंगे? तुमने बताया नहीं, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी भी वीकनेस है? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, कुछ पूछ रही हूँ। बाकी को क्या जवाब देंगे? क्या चाहती हो तुम? क्या जवाब दूं मैं? मैं जितना भी आपको थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ, आपको सच्चा और ईमानदार रहना पसंद है और मेरी भी सोच वैसी ही है। मुझे सिर्फ इतना ही पता है, कमल सर को दिया हुआ वादा पूरा करना और अपनी जिम्मेदारी निभाना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है तुमसे शादी करना। लेकिन सही, मैं तुम्हारा पति कभी नहीं बन पाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बारे में तुम भी मुझसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखोगी। आपको लगता है मैं आपसे कभी भी ऐसी कोई भी उम्मीद रख सकती हूँ? मैंने भी इस शादी के लिए मजबूरी में हाँ कहा है, तो आप भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं भी आपकी पत्नी बनकर कभी नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, सही। जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगी, डॉक्टर बन जाओगी, तुम ये शादी छोड़ के चली जाना, ओके? मैं तुम्हें कभी बांधूंगा नहीं, कोई रोक टोक नहीं रहेगी मेरी तरफ से। अभी भी वक्त है, आप चाहे तो यू टर्न ले सकते हैं। मैं नहीं चाहती आप एक वादा निभाने के लिए दूसरा वादा तोड़ दें।